जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों, हम सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। एक बार दोस्तों, शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे होते हैं और चलते चलते जब जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा भूख सी लग जाती है। तो वो देखते हैं आसपास की कुछ खाने पीने की चीजें मिलेंगी क्या। वो देखते हैं पास में एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी पे जाते हैं और वहां जाके आवाज लगाते हैं, कोई अगर है क्या यहाँ पर, अगर है तो बाहर आए। तो एक वृद्ध महिला वहां पे बाहर आती है और बोलती, जी बताइए। तो वो बोलते हैं कि इस सिपाही को भूख लगी है, क्या इस सिपाही को कुछ खाने के लिए मिल सकता है। तो वृद्ध महिला तुरंत बोलती है, हाँ मिल जाएगा, आओ बैठो, मैं अभी बनाती हूँ। शिवाजी महाराज वहां बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि वृद्ध महिला क्या लेके आ रही है। थोड़ी देर में दोस्तों वहां पे वृद्ध महिला उनके सामने खिचड़ी की थाली लेके आती है। इसमें खिचड़ी होती है और लाके उन्हें दे देती है। शिवाजी महाराज उस खिचड़ी को देखते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भूख तो लगी हुई होती है, तो एकदम से लेते हैं और उस खिचड़ी में अपनी, खिचड़ी के बीच बीच में अपनी चारों उंगलियां डाल देते हैं। और जैसी ही चारों उंगलियां डालते हैं उस खिचड़ी में, उनकी उंगलियां जल जाती हैं और वो उंगलियों को बाहर निकाल के फूकने लगते हैं। महिला हंसने लगती है, मुस्कुरा देती है कि ये क्या हरकत है। ये हरकत तो पूरी शिवाजी की तरह है, कितने नादान है शिवाजी। शिवाजी ऐसी हरकतें हैं ये, तुम लगते भी शिवाजी जैसे हो। शिवाजी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते कि इस महिला ने मुझे नादान बोला, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इस महिला ने मुझे नादान बोला। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या करूं। फिर वो पूरा फूकते हुए खिचड़ी खाते हैं और फिर बाद में धीरे से महिला से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आपने शिवाजी को नादान क्यों बोला। शिवाजी ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने उन्हें नादान बोला। मैं देखता हूँ शिवाजी जैसा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर आपने शिवाजी को नादान कहा है तो इसमें नादानी वाली कौन सी बात है। शिवाजी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे आप उन्हें नादान कह रही हैं। महिला बोलती है, शिवाजी ने वही काम, गलती की है जो तुमने अभी की है। शिवाजी वही गलती करते आ रहे। शिवाजी बड़े बड़े राज्यों पर हमला करके उन्हें अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। लेकिन अगर शिवाजी बड़े बड़े राज्यों पर हमला करके ना करके छोटे छोटे राज्यों पर पहले हमला करें, छोटे छोटे राज्यों को अगर वो अपने आधिपत्य में लेके आए, तो बहुत जल्दी वो बहुत सारे छोटे राज्यों को जीत लेंगे, हासिल कर लेंगे और खुद एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट बड़े राज्यों पर हमला करेंगे तो शायद वहां से मात भी खा सकते हैं, हार भी सकते हैं और निराशा भी उन्हें मिल सकती है। शिवाजी समझ गए तुरंत उनकी बात। महिला ने उनसे तुरंत कहा, वही गलती तुमने की है। अगर तुम इस खिचड़ी को खाना चाहते थे, तुम्हें भूख लगी थी, तुम्हारी इच्छा थी, तुम अपनी भूख को मिटाना चाहते थे, तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे से कौरों को तोड़ना था। शुरुआत करना थी छोटे छोटे कौरों से। धीरे धीरे करके आप पूरी खिचड़ी खा सकते थे, लेकिन आपने जल्दबाजी के चक्कर में बीचों बीच में खिचड़ी में उंगली डाल दी, आपकी उंगलियां जल गईं। आप न खा पाए, न आपकी भूख मिट पाई और आपने अपने आप को क्षति पहुंचा ली। शिवाजी की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत उस महिला के पैर छुए और उनसे कहा कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं ही शिवाजी हूँ। आज मुझे जीवन का बहुत बड़ा सार मिल गया है कि अगर हम सफलता पानी है तो छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। छोटे से कदम ही आपके आगे जाके एक बड़ी सफलता आपके लिए लेके आते हैं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, मैंने सही है, आपने सही कहा कि मैंने बड़े राज्यों पे हमला किया और मात भी खाई है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी बात मैं समझ रहा हूँ तो मुझे छोटे छोटे राज्यों को ही पहले अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा, उनको ही मुझे फतह हासिल करना पड़ेगी। उसके बाद ही मेरा ये राज्य अपने आप एक बहुत बड़े राज्य में बदल जाएगा, मेरा शासन बड़ा हो जाएगा और मैं महाराजा तो हूँ कि उस पर तर्ज पे आ जाऊंगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में अगर हमें सफलता पाना है तो अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे, ये छोटे छोटे हम लक्ष्यों को अपने हासिल करना चालू करेंगे, तो ज्यादा दूर वो समय नहीं आएगा दोस्तों कि जब हमारे सामने बहुत बड़ी सफलता हमारे सामने होगी। हमारी शुरुआत छोटे कदमों से ही करें और बहुत अच्छे तरीके से करें। अगर बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है तो छोटे छोटे साम्राज्यों को यानी छोटी छोटी सफलताओं को लें। जरूरी नहीं है, इस संकोच ना करें कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा, इससे क्या कर पाएंगे। दोस्तों, आपका पहला कदम ही आपका आखिरी कदम की ओर बढ़ता है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप अपने आखिरी कदम तक नहीं पहुंचेंगे। यानी शुरुआत आपको करना पड़ेगी, मंजिल आपको आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत की इस पहल में मैं यही कहूंगा कि नेहा मैम जो हमें सेशन देती है, चाहे सुबह का हो शाम का हो, हमें प्रॉपरली उसे सुनना है, उसको फॉलो करना है और अपने काम को प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की मॉर्निंग की सेशन की और इनवाइट करते हैं इस मंच पर हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम को बुलाते हैं। नेहा मैम, आप इस मंच पर आए और आज के सेशन की शुरुआत करें। बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन होने जा रहा है दोस्तों।
और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो हमें बताया जाएगा नेहा मैम के द्वारा, उसके लिए मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि जो भी लीडर यहाँ पर आए, प्लीज अपनी पेन और डायरी को साथ में रख के बैठें। जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे नोट डाउन करना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना मुझे मुझे जरूरी है, तो उस चीज को आप लोग प्रॉपरली अपने पास लिखें, रखें, समझें। और जो भी डाउट अगर आपको लगता है तो उसको वो भी वहां लिखें कि क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि जब हमारा क्यूरी सेशन होता है तो उस क्यूरी सेशन में हम उस चीज को यहाँ पे नेहा मैम से हम पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है जब सडनली हम कहीं पे बैठते हैं तो हमें तुरंत वहाँ पे याद नहीं आता कि हमें क्या पूछना है। हम तुरंत नहीं समझ पाते कि हमें वहाँ पे क्या पूछना है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपने जो भी पॉइंट्स हैं, अपने जो भी डाउट्स हैं, उनको भी लिख के चलें। और जो चीज़ आपको समझ में थोड़ा लगता है कि भूल जाने वाली है, उसे भी नोट डाउन करें। अपनी टीम के साथ पूरा प्रॉपर आप समय दें, उनको भी पूछें कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। ये छोटी सी जो बातें हैं दोस्तों, ये हमें बहुत बड़ी एक सफलता देती है, हमारी टीम को हमारे साथ बांधे रखती है, और हमारा हौसला तभी वो हो पाता है, दृढ़ हो पाता है, जब हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग ईमानदारी से सुने, पेन और डायरी रख के बैठे। और अब बुलाता हूं दोस्तों अपनी ग्रेट लीडर नेहा मैम को। मैम, आपका इस मंच पे हार्दिक स्वागत है। अगर आप तैयार हैं तो आप आ सकती हैं, और सारे लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार स्वागत किया जाए नेहा मैम का। मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका। प्लीज मंच माइक आपका नेहा मैम। थैंक यू सो मच सर माइक हैंड ओवर करने के लिए एंड वंस अगेन वेलकम बैक एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार सर मेरे को बता दो मेरा वॉइस क्लियर है? एक्चुअली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है बारिश के क्लियर है, कारण। क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। नेहा मैम। डाउ रिवार्ड जो है वो निकालना है। वो सब चीजें आपको मैं आज के इस सेशन के अंदर में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए प्लीज आप लोग जो है बने रहिएगा, अपनी अपनी डायरीज को एक्टिव कर लो, क्योंकि एक एक स्टेप को मैं बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 137%। ठीक है। कितने पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अभी तक एनर्जी बनाना नहीं आता है? एनर्जी कैसे बनती है? यस। कितने पर्सन हैं यहाँ पर? एक, दो। ओके। स्पाइडर वेब क्या है, कैसे इनकम आ रही है, कैसे नहीं आ रही है, क्या ये सब चीजें आपको क्लियर है? ये नहीं आता है तो हैंड रेस कर सकते हो। ओके। काफी सारे पर्सन हम लोगों के साथ में कनेक्टेड है जिनको अभी स्पाइडर वेब का एंड डाउ रिवार्ड के बारे में या फिर एनर्जी बनाने के बारे में अभी नहीं मालूम है। तो हम लोग जो है इन सभी को यहाँ पर बनाएंगे कि किस तरीके से ये जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, चलिए मैं हैंड डाउन कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर करूंगी। डायरीज एंड पेन को प्लीज आप लोग एक्टिव कर लो, ताकि आपको एक एक चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोग किस तरीके से जो है वो स्पाइडर वेब करते हैं या फिर आपके पास में डाउ रिवार्ड जो है वो लेते हैं। अब उसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा, वो सारी प्रोसेसिंग में आज आपके इस सेशन के अंदर में क्लियर करने वाली हूँ। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपनी अपनी वॉलेट्स को ओपन करना है। आप जिस भी वॉलेट के अंदर में आपने अपना आईडी बना रखा है, आप अपने अपने वॉलेट्स को जो है वो ओपन करो। और यहाँ पर डिस्कवर में जाओ। डिस्कवर में जाने के बाद में आपको अपना आईडी ओपन करना है anubis.origindefi.io। इसके साथ में आपको अपना आईडी ओपन करना है। जैसे ही आप इसके साथ में अपना आईडी ओपन करोगे, आज के इस पूरे प्रोसेस के अंदर में आपको जो टॉपिक
कवर होने वाले हैं। वो है आपके पास में एक तो स्वैप बटन डाई बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर में आपके पास में एनर्जी वाला ऑप्शन आता है, थर्ड वाला यहाँ से भी निकल आता है वो, या फिर आपके पास में नीचे की साइड में यहाँ से भी आपको वो एनर्जी बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि आप इनवाइट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर भी एनर्जी ऑप्शन मिल जाएगा। ये डाउ वाला है और ये टर्बो वाला है और ये मिंट सेक्शन है। ये चार पांच ऑप्शंस हैं, इनको हम लोग आज के इस सेशन के अंदर में यूज करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या होगा। लास्ट से आपके पास में गवर्नेंस एनएफटी, ये आपके पास में यहाँ पर शो होने वाली है। एनएफटी के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको जो है एनएफटी मिल, कहाँ पर वो शो करती है, कैसे आप उसको क्लेम कर सकते हो और कैसे उसको यूज कर सकते हो। अगर ट्रांसफर भी करना है आपकी अदर आईडीज के अंदर में, तो किस तरीके से आप उसको जो है वो ट्रांसफर भी कर सकते हो। सो ये पूरे प्रोसेस में आपको आज के सेशन के अंदर में बताने वाली हूँ, राइट। सारे स्टेप्स आप लोगों ने नोट किए। आज आप मेरे को ये बता दो एक बार सभी, क्या आप सभी लोग आज के इस जूम सेशन को अच्छे से सुनने के लिए रेडी हो? यस। ग्रेट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप है आपके पास में स्वैप बटन। हमारे पास में जब भी हम टर्बो करते हैं ना, तो उसके लिए हमें डाई की जरूरत पड़ती है। तो डाई बनाने के लिए हम यहाँ पर अपने एल्जीनेस को क्या कर सकते हैं, स्वैप करके डाई भी बना सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपके पास में स्लिपेज चार्जेस अभी क्या है, 40% चल रही है। तो हम जब अपने डाई को एल्जीनेस को स्वैप करके डाई बनाते हैं ना, तो वहां पर आपके पास में जो स्लिपेज चार्जेस है वो ज्यादा कट हो रही है, राइट। तो इसके कारण या तो आपके पास में फ्रेश डाई पड़ा है, तो आप उसका यूज कर सकते हो अपना टर्बो निकालने के लिए। अगर आपके पास में फ्रेश डाई नहीं पड़ा है और आप जो है यहाँ पर वैसे डाई बनाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से स्वैप करके भी बना सकते हो, राइट। अब ये तो था आपके पास में स्वैपिंग वाला ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ यहाँ पर। एनर्जी बनाने के लिए आपके पास में तीन जगह पर ऑप्शन दे रखे हैं, कहीं से भी आप बना सकते हो। एक तो है लॉन्ग टर्म स्टेक बटन के अंदर में व्यू एनर्जी लेवल वैल्यू का ऊपर, यहाँ पर आपके पास में एनर्जी बनाने का ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो एनर्जी बनाने के लिए। सेकंड नंबर पे आपके पास में इनवाइट सेक्शन के अंदर में जब आप जाते हो, साइन बाय वॉलेट करते हो, तो यहाँ पर भी देख सकते हो गेट एनर्जी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके ऊपर में भी क्लिक करते हो गेट एनर्जी, तब भी आप वहीं पर पहुंचोगे जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया। यहाँ से अगर आपको नहीं पता चल रहा है, थर्ड ऑप्शन भी एक और आपके पास में है, वो है आपके पास मिंट बटन। मिंट के ऊपर में आप डायरेक्टली जाओगे तो यहाँ से भी आपके पास में एनर्जी बनाने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, राइट। थ्री ऑप्शंस आपके पास में दे रखे हैं एनर्जी बनाने के लिए। अब ये बात समझ में आती है कि क्यों हमें एनर्जी की जरूरत है। उससे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पर इनवाइट बटन के ऊपर में कि एनर्जी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। और ये इनवाइट बटन के अंदर में ये सारे जो प्रोसेस आपके पास में दे रखे हैं, जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर बता रखी हैं, फ्रेंड इनवाइट से लेकर के अनबिस्टिक एक्टिव नोट्स, ये सब चीजें, तो ये क्या है, राइट। इसे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। फ्रेंड इनवाइट का क्या मतलब होता है कि जितने भी डायरेक्ट रेफरल आपने किए हैं, अब यहाँ पर स्पाइडर वेब लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपके पास डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग होती है। आपके रेफरल लिंक का यूज करके डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग होती है। तो आपने कितने डायरेक्ट लोगों को जो है अपनी मेन आईडी के साथ में जो है आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, उसका यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ काउंट जो है वो दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड इनवाइटेड के अंदर में, आप अगर एज अ इन्वेस्टर भी हो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये जितनी भी आपके पास में, क्योंकि हमें टोटल कितनी चाहिए, हमें टोटल 15 लेवल क्रॉस करने के लिए 15 डायरेक्ट चाहिए। तो आप ये 15 की 15 आईडीज जो है वो अपनी खुद की लगा सकते हैं यहाँ पर।
राइट। तो जैसे ही आपने यहाँ पर अपनी खुद की आईडीज लगाई, तो आपके पास में यहाँ पर फ्रेंड इनवाइटेड के अंदर में क्या शो हो जाएगा, 15, क्योंकि आपने 15 डायरेक्ट आईडीज जो है वो लगा दिए, राइट। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप एज अ नेटवर्कर भी काम कर रहे हो, मैं चाहे नेटवर्कर की बात करूं या फिर एज अ इन्वेस्टर की बात करूं, आप दोनों के पास में ही अपनी चॉइस है, आप अपनी अपनी आईडीज लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है हमें 3 लेग्स के ऊपर में वर्क करना होता है, मेनली 3 टीम्स के ऊपर में। तो हम उन 3 टीम्स के ऊपर में जब वर्क करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, मान के चलो ए, बी और सी, इन तीनों के साथ में मिलके आपने काम करना है। बाकी की ये जो आईडीज हैं, ये आप अपनी सेल्फ भी लगा सकते हो, राइट। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, फ्रेंड इनवाइटेड का तो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर है एक्टिव नोड। अब ये जो आपने 15-16 डायरेक्ट आईडीज आपने लगाई हैं, उन आईडीज में से कितनी ऐसी आईडीज हैं जो कि $100 से अबव की जिनकी ट्रांजेक्शन जो है वो लग रखी है, तो वो कितने पर्सन हैं, उनका यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ काउंट जो है वो दिखाई देगा। अब मान के चलो मैंने 1 2 3 4 5 6 6 लोगों का आईडी लगाया, उसमें से ये सिर्फ 2 पर्सन ही है जिनका $100 से अबव का ट्रांजेक्शन है, तो मेरे को यहाँ पर नंबर ऑफ वैलिड नोट्स दिखाई देंगे 2, क्योंकि मुझे 2 लोगों से डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग जो है यहाँ पर स्पॉन्सर इनकम, स्पॉन्सर बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उससे, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम जो है वो आ रही है। तो स्पाइडर वेब में क्या होता है, लेवल 1 की अगर मैं बात करूँ, उसके लिए क्या होता है, खुद की स्पॉन्सरिंग $100 से अबव, सॉरी खुद की आईडी $100 से अबव, और एक वैलिड नोड होना चाहिए, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका $100 से अबव का ट्रांजेक्शन हो रखा है। तो आपकी खुद की हो रखी है 100 से अबव, आपने ऐसे 2 पर्सन को ज्वाइन करवाया है, तो यहाँ पर आपके पास में लेवल 1 इनकम मिलेगा, क्योंकि आपकी खुद की 100 पे है। अगर आपने खुद की स्टेकिंग को $300 पे ले गई, ठीक है, तब आपके पास में यहाँ पर 2 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया जिसका $100 से अबव का ट्रांजेक्शन हो रखा है, तो आपको यहाँ पर लेवल 2 का इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर टोटल लेवल 1 से लेकर के लेवल 15 तक के इनकम्स है, आप पूरे के पूरे ले सकते हो। खुद की स्टेकिंग को बढ़ा बढ़ा करके धीरे धीरे आप उसको बढ़ा भी सकते हो, कुछ आपकी ऑटो कंपाउंडिंग से वैसे भी बढ़ जाएंगे, राइट। तब आपके पास में यहाँ पर लेवल इनकम्स जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं तो मेरे को एक बार बता दीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के पास में, अगर किसी को नहीं भी क्लियर हो रहा है डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है होस्ट बटन के ऊपर जाकर के। यस, ये समझ में आया स्पाइडर वेब हम लोगों को किस तरीके से मिल रहे हैं। बहुत कम रिएक्शंस आए हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर लेवल 1 के लिए खुद की स्टेकिंग 100 पे और एक वैलिड नोड होना चाहिए। लेवल 2 के लिए खुद की स्टेकिंग 300 पे, $300 पे और 2 वैलिड नोड होने चाहिए। लेवल 3 के लिए खुद की स्टेकिंग 500 और 3 वैलिड नोड, राइट। तो इसे हमने क्या कवर करना है, यहाँ पर खुद की स्टेकिंग हम लोग जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, और जो हमने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं 1 2 3 4 5, चलो मान के चलो ये 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, इनमें से जैसे ही 3 लोगों का कवर हो गया $100 से अबव, आपको लेवल 3 मिलना शुरू हो जाएगा। 4 लोगों का हो गया, आपने खुद की स्टेकिंग को भी बढ़ा लिया, तो आपके पास में लेवल 4 इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके पूरे के पूरे लेवल्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये था आपके पास में स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर एनुबीज स्टेक बटन के अंदर में क्या शो करेगा, एनुबीज स्टेक के अंदर में आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेकिंग, जितना भी आपका स्टेक पे लगा है फंड, वो आपको यहाँ पर एनुबीज स्टेक के अंदर में दिखाई देगा कि आपने कितना जो है वो स्टेक पे लगा रखा है। पॉलीगन के अंदर में अगर आपके पास में टोकन पड़े हैं, तो वो आपके पास यहाँ पर आपको शो करेंगे कि कितने आपने टोकन जो है वो पॉलीगन के अंदर में स्टेक पे लगा रखे हैं। इनर्जी, अब यहाँ पर आपके पास में
जो आपको ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम मिल रहा है लेवल 1 से लेके लेवल 15 तक का, तो वो आपको दिन में 3 बार मिल रहा है। और वो इनकम को लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। अब मान के चलो कि मेरे पास में यहाँ पर 1 स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम जो है वो बन चुके हैं, 1 टोकन। तो इसे क्लेम करने के लिए मुझे जो एनर्जी लगने वाली है वो भी यहाँ पर 1 एनर्जी ही लगने वाली है। एक एनर्जी से ही मैं यहाँ पर एक टोकन को विड्रॉ कर सकती हूँ। जितना मेरे पास में टोकन होंगे उतने ही बराबर की मेरे पास में एनर्जीज लगेंगी। और उसको लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ टोकन्स को स्टेक पे लगाना होगा। वहां पर भी आपके पास में दो ऑप्शन होंगे एनर्जी लेने के लिए। एक है आपके पास में टोकन को स्टेक पे लगाना, सेकंड है आपके पास में टोकन को बर्न कर देना। स्टेक पे लगाओगे तो कितना मिलेगा और बर्न पे लगाओगे तो कितना मिलेगा, उसे देखने के लिए हम यहाँ पर गेट एनर्जी पर भी जा सकते हैं, मिंट बटन के ऊपर में भी डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म स्टेक बटन आपके पास में दे रखा था वहां पर भी एनर्जी वैल्यूड वाले ऊपर ऑप्शन के ऊपर में जा करके जा सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास में, राइट। हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ गेट एनर्जी। अब जब मैं गेट एनर्जी के ऊपर में भी क्लिक कर रही हूँ तो देखो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि आप यहाँ पर बर्न करना चाहते हो या फिर स्टेक पे लगाना चाहते हो। तो हम हमेशा स्टेक वाले ऑप्शन के ऊपर में जाएंगे, क्योंकि जब भी आप अपना बर्न कर दोगे ना वो टोकन आपका वापस नहीं आएगा, वो आपने बर्न कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी टोकन्स का मैं एनर्जी बना रही हूँ वो मैं वापस क्लेम भी कर पाऊं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेक पे लगाना होगा। तो हम यहाँ पर जब एनर्जी ऑप्शन पे आते हैं तो कितने टोकन आपके पास में पड़े हैं वॉलेट बैलेंस के अंदर, जिसका आप जो है एनर्जी बना सकते हो। आपके फ्लेक्सिबल स्टेक बटन के अंदर में यहाँ पर लेके चलती हूँ। फ्लेक्सिबल स्टेक बटन के अंदर में अगर आपके पास यहाँ पर वॉलेट बैलेंस के अंदर में टोकन पड़े हैं, यहाँ पर मान के चलो 10 टोकन मेरे पास में यहाँ पर पड़े हैं, और ये 10 टोकन को अगर मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ यूज करना चाहती हूँ, एनर्जी भी बनाना चाहती हूँ, तो वो मुझे यहाँ पर भी शो करेंगे, राइट। तो वो मेरे पास में 10 टोकन कहाँ पर, यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो वॉलेट बैलेंस में पड़े हैं, उसको मैंने अभी स्टेक पे नहीं लगाया है। तो मेरे पास में एनर्जी बनाने के लिए ये 10 टोकन अवेलेबल है। तो आपको अगर एनर्जी चाहिए, आपने यहाँ पर कितना स्टेक पे लगाया है वो टोटल आपको दिखाई दीजिएगा। मान के चलो अगर मैंने यहाँ पर 10 में से 5 टोकन को स्टेक पे लगा दिया तो 5 मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो उस 5 का मुझे एनर्जी कितना मिलेगा वो यहाँ दिखाई देगा। अगर हमें जानना है कि कितना एनर्जी हमें यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर देखो नीचे की साइड में क्लियरली मेंशन भी है। 205% आपके स्टेक किए हुए एलजीनेस का 205% तक का जो है वो आपको एनर्जी यहाँ पर बन करके मिल जाएगा। अब अगर मान के चलो मेरे पास में 10 टोकन है, मुझे 10 टोकन का 205% चाहिए, 205% हमें मिल रहा है। तो 10 टोकन का हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, 20.5 एनर्जीज जो है वो मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। अगर मैं 10 के 10 टोकन को यहाँ पर क्या कर देती हूँ, एनर्जी वे लगा देती हूँ। राइट। तो लेकिन अगर मेरे को कम चाहिए, मान के चलो मुझे यहाँ पर 5 के टोकन का ही चाहिए, तो 5 टोकन में मेरे पास में 10.25 जो है वो एनर्जीज बन करके तैयार हो जाएंगी। तो ये मेरे पास में यहाँ पर आपको शो जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप बर्न करते हो, वही आपको एनर्जीज जो है वो बर्न करना है, तो आपके पास में 350% तक का जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा। मान के चलो मैंने यहाँ पर 10 लगाया, तो 350% तक का मतलब 35 एनर्जीज जो है वो मुझे यहाँ से रिलीज हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, इस एनर्जी का यूज कर सकती हूँ स्पाइडर वेब निकालने के लिए, राइट। अगर मैं बर्न करूंगी तो 35 तक मिलेंगी, अगर मैं यहाँ पर बर्न नहीं करती हूँ तो 20.5 कुछ समथिंग आपके पास में एनर्जीज जो है वो आपको मिलती है। लेकिन बर्न आप तभी करो जब आपको वापस उसको रिलीज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे वापस से उसे क्लेम भी करना है, जितने मैंने टोकन्स लगाए हैं मैं उसे वापस क्लेम कर पाऊँ, तो आपके पास में यहाँ पर स्टेक पे लगा सकते हो। और वो जो आपके पास स्टेक पे लगेंगे वो लगभग 360 दिन के अंदर में आपका पूरा का पूरा वो जो टोकन है वो रिलीज हो जाएगा, आप उसको वापस से क्लेम भी कर सकते हो।
राइट। सो यहाँ से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमें जो है वो स्टेक पे लगाना है। और आपके पास एलजीनेस बैलेंस के अंदर में, यानी कि आपके वॉलेट बैलेंस के अंदर में, जैसे वो 10 टोकन दिखाई दे रहे थे ना, तो वो आपके पास 10 के 10 आपको एलजीनेस बैलेंस के अंदर में या नीचे भी दिखाई देगा। जितना बैलेंस आपको यहाँ दिखाई देगा यही आप टोकन का यूज कर सकते हो। अगर मान के चलो आपके वॉलेट बैलेंस के अंदर में जो है नहीं पड़ा था, एलजीनेस नहीं पड़ा है एनर्जी बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्टेक के ऊपर में जाएंगे। आपके इंस्टेंट स्टेक और रिडीमेबल नाउ के अंदर में अगर टोकन पड़े हैं तो हम यहाँ पर रिडीम बटन पे क्लिक करेंगे। और मुझे जो है 10 टोकन की एनर्जी बनानी है, मैं 10 टोकन यहाँ से विड्रॉ करूंगी। वो आपके वॉलेट बैलेंस में आ जाएंगे, तब मैं अपनी एनर्जी वहां पर जाकर के बना सकती हूँ। राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एनर्जी बना सकते हो। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर अपनी जो एनर्जी है वो क्रिएट कर ली है, वो मैंने बना ली है। ठीक है, वहां से मैंने स्टेक किया और उसमें मेरे को 2.5 कुछ समथिंग जो है वो मेरे पास एनर्जी जो है वो बन करके तैयार हो गई। मैंने 10 टोकन को स्टेक पे लगा के एनर्जी बना ली। अब वो एनर्जी मेरे पास में यहाँ पर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पाइडर वेब में मेरे पास में मान के चलो 10 टोकन का रिवॉर्ड जो है वो बना हुआ है। तो ये जो 10 टोकन है इसको मुझे क्लेम करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो आपके पास में यहाँ पर ये जो 10 टोकन है या जो आपने अभी एनर्जी लगाई है, ठीक है, सॉरी ये एनर्जी का नहीं, ये तो 10 टोकन है आपने इसे जो क्लेम किया स्पाइडर वेब का। और जो आपके पास में डाउ के अंदर में टर्बो कर रखे होते, डाउ का बना हुआ है या फिर आपके पास टर्बो में पड़ा है, उसका कभी भी टोटल आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। जब आप उसे क्लेम कर लोगे, स्टेक पे लगा दोगे, तब आपके पास में यहाँ पर वो टोटल दिखाई देगा। मान के चलो 160 मेरे पास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन 10 टोकन मेरे पास में स्पाइडर वेब में पड़े हैं और 20 टोकन मेरे पास में कहाँ पड़े हैं, टर्बो के अंदर पड़े हैं। तो वो जो 30 टोकन का काउंट है ना, वो इसमें अभी काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो अभी आपके पास में टर्बो में है ना, तो उसके ऊपर में कोई स्टेकिंग नहीं लगी हुई। हम उसे क्लेम करेंगे, 10 टोकन को यहाँ से मैंने क्लेम किया, ये टर्बो में चला जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पर वैसे लमसम टोटल बनता है 190, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई देगा 160। क्यों? क्योंकि ये वाले जो काउंट होते हैं ना रिवॉर्ड वाले, ये आपके वहां पर काउंट नहीं होते। जैसे ही आप उसे क्लेम कर लोगे, मान के चलो मैंने इसे क्लेम कर लिया और वो टर्बो में जाकर के भी उसे टर्बो से निकाल लिया, तो वो टोटल मेरे को यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हुई? यस एवरीवन। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो डायरेक्टली आप मुझे होस्ट बटन पे जाकर के मैसेज भी कर सकते हो आज के टॉपिक के रिगार्डिंग। ग्रेट। चलिए, अब यहाँ पर हमें एनर्जी बना ली। मैंने एनर्जी यहाँ पर 20.5 बनी थी, 10 टोकन मेरे पास में स्पाइडर वेब के बने, मैंने उसे क्या कर लिया, क्लेम कर लिया। तो वो मेरा क्लेम किया हुआ यहाँ पर वो 20.5 में से कितना पेंडिंग हो गया, 10.5 रह गया एनर्जी। तो ये जो मैंने अभी क्लेम किया ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास में यहाँ पर टर्बो बटन के अंदर में। तो टर्बो बटन के अंदर आपके पास कौन सा आता है, एक तो जो आप स्पाइडर क्लेम करते हो वो भी आता है, जो डाउ आप यहाँ से क्लेम करते हो वो भी टर्बो में आता है, और जो आपके पास में 360 डेज, 600 डेज या जेनेसिस 360 कहीं पर भी आपको जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, वो आपके पास में कहाँ पर आता है, टर्बो के अंदर ही आता है। जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है वो सब आपका टर्बो में आएगा। तो इसे आपको यहाँ पर क्या करना होगा, क्लेम करना होगा। अब मान के चलो 20 टोकन मेरे पास में टर्बो में पहले से थे, 10 मैंने अभी यहाँ पर क्या कर लिए, स्पाइडर से इकट्ठा कर लिए, तो ये बन गए 30। अब यहाँ पर 30 टोकन हो गए। अब मेरे पास में कुछ डाओ में भी, अगर किसी को डाओ भी बन रहा है, ठीक है, तो कम्युनिटी रिवॉर्ड के अंदर में यहाँ पर आपके पास में जितना भी डाओ रिवॉर्ड आपको बन रहा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक सेकेंड।
तो जितना भी आपके पास में डाउ बन रहा होगा वो आपके पास में यहाँ पर टोटल दिखाई देगा। ठीक है, ये वाले अकाउंट के अंदर में। अब मान के चलो कि 30 मेरे पास में टर्बो में कुछ पहले से 20 पड़े थे, 10 मैंने स्पाइडर से निकाल लिए, या 100 के करीब मेरे पास में यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ठीक है, डाउ में इकट्ठा हो गई। तो कितना टोटल हो गया, 130 का टोटल आपके पास में आ जाएगा। अब ये जो आपके पास में डाउ है, इसे निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एनएफटी की। ठीक है, एनएफटी के अंदर में यहाँ पर आपके पास में एनएफटी होल्डिंग, माउंटेड, रिक्वायर्ड, क्लेम एलिजिबिलिटी, ये आपके पास में शो कर रहा है। अब इस सब का क्या मतलब है, इससे आपके पास में क्या होगा, क्या है इसका मतलब है, इसे हम लोगों को अगर थोड़ा सा समझना है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। अब V1 और V2 रैंक है, उसको लेने के लिए आपके पास में एक एनएफटी की जरूरत पड़ेगी। V3 और V4 रैंक के लिए आपको दो एनएफटी की जरूरत पड़ेगी। V5 और V6 लेने के लिए आपके पास में कितने की, तीन एनएफटी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अब आपके पास में यहाँ पर एनएफटी, अब उसको लेने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर कल बताया था कि अगर आपके पास में एनएफटीज नहीं है, आप यहाँ पर 360 डेज के अंदर में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म 360 डेज के अंदर में जाकर के जैसे ही आपके पास यहाँ पर 10,000 टोकन का स्टेक कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक एनएफटी मिल जाएगी। या फिर आप जो है यहाँ पर जेनेसिस 360 डेज के अंदर में पार्टिसिपेट करते हो, 15,000 डाई आपका जिस दिन कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ पर एक एनएफटी जो है वो रिसीव हो जाएगी। सो ये मैंने आपको बताया था। जैसे ही आपके पास में ये चीज होती है, देन आपके पास यहाँ पर एनएफटी की बात करें, उसके बाद में डाउरी बात, तो जो आपके पास एनएफटी रिसीव होगी वो यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगी कि आप जो है एलिजिबल हो। डाउ लेवल आपका कौन सा है, मतलब कि आपका V1 रैंक है, V2 है, V3 है, V4 है। अगर तो V1 और V2 है तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड एनएफटी दिखाई देगा 2। V4 और V5 सॉरी V5 और V6 रैंक है तो 3 एनएफटी दिखाई देगी। V1 और V2 है तो 1 एनएफटी दिखाई देगी। कितनी एनएफटी होल्डिंग पर है मतलब आपके पास में एनएफटी है या नहीं है, तो वो होल्डिंग में आपको दिखाई देगी। माउंटेड का मतलब है आपने उसको यूज कर लिया। जब आपके पास में यहाँ पर 100 डाउ रिवर्ट बना हुआ है, आप इसको टर्बो करोगे और आपके पास में एनएफटी यहाँ पर होल्डिंग में पड़ी है और आपने टर्बो किया, तो वो आपके पास में टर्बो से निकल के कहाँ चला जाएगा, माउंटेड में चला जाएगा। राइट, तो जैसे ही आप यहाँ पर माउंटेड का मतलब हो जाता है कि आपने उसको यूज कर लिया है। अब यहाँ पर वो एनएफटी हमें दिखाई का देगी। बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि एनएफटी जो है वो अलग अलग है। जो हमने 360 डेज में पार्टिसिपेट किया वहां पर अलग एनएफटी मिलती है, और जो हमने जेनेसिस 360 में किया वहां पर अलग मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, एनएफटी सेम ही है, बस क्रिटेरिया अलग है कि वहां से अगर पार्टिसिपेट करोगे तो इतना करना पड़ेगा, यहाँ से करोगे तो इतना करना पड़ेगा। एनएफटी सेम ही है, और वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी गवर्नेंस एनएफटी के अंदर। अब इसमें क्या होता है, क्लेमेबल वाले बटन के ऊपर में कि कितनी एनएफटी आपको जो है आपको मिल चुकी है, तो आप उससे क्या करते हो, क्लेम कर लेते हो। यहाँ पर ना ठीक माउंटेड के नीचे आपके पास में क्या होता है, एक ऑप्शन दिखाई देता है क्लेमेबल का, क्लेम एनएफटी का। ठीक है, अगर आपके पास में यहाँ पर मान के चलो कि मेरे पास में यहाँ पर 5 एनएफटीज मैंने इकट्ठा की है। ठीक है, 5 एनएफटीज में से यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन दिखाई देगा क्लेम 5 एनएफटी। आपके पास 1 एनएफटी है तो यहाँ पर आपके पास में क्या दिखाई देगा, 1 एनएफटी, क्लेम 1 एनएफटी। ठीक है, तो ये बटन आपके पास ठीक इसी के नीचे माउंटेड के नीचे दिखाई देगा। आप जैसे ही इसके ऊपर में क्लिक करोगे, आपकी एनएफटी का यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल बन जाएगा। यहाँ पर छोटी सी एनएफटी बनकर के तैयार हो जाएगी ऐसे ही, और उसके नीचे लिखा होगा एनएफटी का नंबर, और उसी के ठीक नीचे लिखा होगा क्या, ट्रांसफर बटन। अब मान के चलो कि मेरी जिस आईडी के अंदर में एनएफटी मुझे मिली है, अब होता क्या है कि हम एज ए इन्वेस्टर
बात करें इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी मेन आईडी लगाते हैं, उस मेन आईडी के नीचे बड़ी अमाउंट से अपनी क्या कर देते हैं, स्टेक पे लगाते हैं। मान के चलो मैंने एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर 10,000 से 10,000 टोकन से यहाँ पर स्टेक कर दिया, 10,000 से यहाँ पर कर दिया, 10 से यहाँ, 10 से यहाँ। तो मेरे पास में डाउ बन रहा है यहाँ पर इस आईडी के ऊपर। मुझे जो है ये वाली एनएफटी जो है इस आईडी के ऊपर में ट्रांसफर करनी है, तो मेरे पास में यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी, और इस वाली आईडी का जो एड्रेस है, आपका रिसीविंग एड्रेस होता है एलजीनेस का, उस एलजीनेस के रिसीविंग एड्रेस को मैंने यहाँ पर फिर पेस्ट करना है और ट्रांसफर पे क्लिक करना। तो मेरी ये वाली जो एनएफटी है वो कहाँ चली जाएगी, इस आईडी के अंदर चली जाएगी। राइट। अब बहुत सारे पर्सन को एनएफटी के बेनिफिट नहीं मालूम होंगे। ठीक है, मैंने कई बार ये चीज बताई है कि एनएफटी यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मली 360 डेज के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका कैलकुलेशन दिखाती हूँ। मान के चलो मैंने जो है 10,000 टोकन के साथ में पार्टिसिपेट किया। आज की रेट के अकॉर्डिंग अगर 103 रेट चल रहा है, तो आज की रेट के अकॉर्डिंग मार्केट में रेट कितना चल रहा है इसका, डेक्स टूल पे जाकर के हम लोग चेक कर सकते हैं लाइव रेट क्या चल रहा है। ठीक है, या नहीं तो आपके पास में यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। एलजीनेस प्राइस चल रहा है 1.78। ठीक है, मतलब आज की डेट में अगर मैं जीनेसिस सॉरी लॉन्ग टर्म 360 डेज के अंदर में 10,000 टोकन का साथ पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मेरे पास में लगभग जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 18,42,773 के अकॉर्डिंग। जब मेरा इतना इन्वेस्टमेंट वहां पर इतने इन्वेस्टमेंट का टोटल मैं स्टेक पे लगाऊंगी, तब मेरे पास में एक एनएफटी जो है वो रिसीव होती है आपके पास। अब यही चीज अगर मैं आपको बोलूं जीनेसिस 360 डेज के अंदर में 15,000 डाई के साथ में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, तो 1.7891 आपके पास में, नो सॉरी, 15,000 डाई है। तो क्योंकि डाई में आपके पास स्टेबल कॉइन है, तो हम सिंपल उसका एक डाई का वैल्यू 103 है, तो 15,000 डाई का कितना हो जाएगा, लगभग 15,45,000। तो इतना आपके पास में जो है इन्वेस्टमेंट करने से आपके पास वहां पर एक एनएफटी भी आ जाएगी, जीएलजी ने शेयर ड्रॉप रिवॉर्ड भी मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड रेट पे टोकन्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके पास में एनएफटी आ जाएगी। अब मान के चलो मैंने दोनों जगह पे स्टेक पे लगाया था, तो मेरे पास में यहाँ पर दो एनएफटी शो हो जाएंगी। ठीक है, या थर्ड ऑप्शन आपके पास में क्या होता है कि आपके वाली आईडीज के अंदर में या फिर आपकी टीम के अंदर में जो है कोई इन्वेस्टर है। ठीक है, किसी इन्वेस्टर ने, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो डाउ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपना डाउ नहीं बना रहे, राइट। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स के पास में, क्योंकि उन्होंने पांच पांच छह छह आईडीज अगर लगा रखी हैं, तो हर आईडी के अंदर में उनको कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, उनको एक एक एनएफटी तो मिली होगी। ठीक है, तो उनकी एनएफटी वहां पर उनको अभी काम की नहीं है। लेकिन अगर उनको एनएफटी के बेनिफिट्स भी मालूम है, तो फिर वो एनएफटी कम में भी नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मान के चलो ये इन्वेस्टर्स हैं, इसके पास में टोटल 5 एनएफटीज है, तो ये इन्वेस्टर से भी हम डायरेक्टली एनएफटी ले सकते हैं। अब यहाँ पर यहाँ से जो एनएफटी लेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें 360 डेज लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो 18 लाख प्लस कुछ जाता है। ठीक है, और यही अगर जेनेसिस 360 में लेते हैं तो वहां पर 15.5 लाख के करीब जो है वो आपके पास में एक एनएफटी बन रही है। लेकिन यही अगर हम लोग इन्वेस्टर से ले रहे हैं, तो हमें इन्वेस्टर्स जो जिस रेट पे दे रहे हैं उस रेट पे हम लोग कम में भी उसको ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ना तो जीएलजीनेस मिल रहा है, ना ही आपको कोई टोकन्स मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एनएफटी मिल रही है। तो उनसे लेने के लिए मैं यहाँ पर उन्हीं लोगों को बोलना चाहूंगी जिनके पास में ऑलरेडी रैंक हो चुका है, V1 रैंक हो चुका है, या V2 रैंक, या फिर आपको लग रहा है कि आगे चल करके आपसे वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको लेना, तो आप पहले से ले सकते हो, आपके पास में फंड है, आप तब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ये आपके पास में एक अल्टरनेट ऑप्शन है। अब मान के चलो किसी का V1 रैंक हो चुका है, उसको डाउरी वार्ड यहाँ पर बन रखा है, मान के चलो उसके पास में 200
टोकन का यहाँ पर डाउरी वाट बन गया, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहे, तो उसके लिए उनके पास में एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है कि वो अपने जो है क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर से भी बाय कर सकते हैं। तो उनके पास एनएफटी आ जाएगी, वो होल्डिंग में दिखाई देगी, जिससे वो जैसे ही टर्बो के ऊपर क्लिक करेंगे वो उनका क्लेम हो जाएगा। राइट, अब ये आपके पास में स्पाइडर भी जहाँ यहाँ से चला गया, 100 ये प्लस आपके पास में टर्बो के अंदर में 20 वो पड़ा था और 10 हम लोगों ने स्पाइडर से निकाला, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 130। ठीक है, 130 आपके पास में ये एलजीएनएस हो गई। अब इसे हमें विड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर कितना डाई लगेगा, आपके पास यहाँ पर बैलेंस के अंदर में ना डाई होना जरूरी है। अगर आपके पास में यहाँ पर डाई है तो आप आराम से चेक कर सकते हो कि आपको कितना जो है यहाँ पर लगने वाला है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको अल्टरनेट फोन से चेक करके बताती हूँ। मान के चलो मेरे पास में यहाँ पर 130 है, आपने क्या करना है, ये वाली अमाउंट के ऊपर में 130 फिल करना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 130 फिल करेंगे, ठीक इसी के नीचे देखो रिक्वायर्ड डाई दिखाई दे रहा है, आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। अभी 130 के ऊपर में सेकेंड अल्टरनेट फोन के अंदर में दिखाई दे रहा है 244.9446। इतना डाई आपके पास में लगने वाला है इसको विड्रॉ करने के लिए। तो ये जो है आपके पास में जो डाई लग रहा है, इससे या तो आप अपना एलजीनेस को ही स्वैप करके डाई बना सकते हो, या फिर आपके पास में फ्रेश डाई अगर पड़ा है उसको यूज करके आप अपना टर्बो जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेश डाई कैसे बनाना है, स्वैप बटन के ऊपर में जाके आपके टोकन्स पड़े हैं उसको स्वैप करके डाई बना लो, या फिर आप जो है आपके पास में ऑलरेडी डाई पड़ा है, आप उस डाई का यूज करके भी इसे विड्रॉ कर सकते हो। अब सवाल होता है कि जो हमने यहाँ पर डाई, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए जो टोकन यूज किए वो तो हमें रिलीज हो ही जाएंगे, तो ये जो आपके पास में 130 एलजीनेस यहाँ से आप विड्रॉ करोगे, ये साथ ही साथ आपके पास चला जाएगा कहाँ पर, फ्लेक्सिबल स्टेक के अंदर, वहीं पर चला जाएगा। और जो आपने यहाँ पर 244 पॉइंट समथिंग कुछ या 255 डाई समझ लो कि आपने इतने जो डाई आपने लगाए हैं, उस डाई के बराबर का जो भी एलजीनेस होगा वो आपको एलजीनेस 24 घंटे के अंदर, ये रिसिपिटेंट लिस्ट लिखा हुआ है यहीं पर आपके पास में, वो 24 आवर्स के लिए लॉक होगा। 24 घंटे के बाद में उस डाई के बराबर का जो भी एलजीनेस है उतना ही होगा, 130 के करीबी होगा, वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा अगले 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद। तो जैसे 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, आपको वो जो डाई आपने यूज किया वो भी आपके पास में रिटर्न हो जाएगा एलजीनेस की फॉर्म में, जिसे आप क्लेम कर सकते हो। विड्रॉ करना चाहो बाद में विड्रॉ भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ये था आपके पास में पूरा प्रोसेस। अभी एनएफटी की अगर मैं बेनिफिट्स बताऊं, तो आगे चल करके अभी तो एनएफटी जिस जिस पर्सन के पास में थी, एक ही राउंड हुआ है, उनको एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स मिले थे एलजीएनएस की फॉर्म में, आगे भी उनको एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स मिलेंगे। राइट, हो सकता है एएनबी टोकन्स भी उनको एज एयर ड्रॉप रिवॉर्ड मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आप यहाँ से डाउ भी निकाल सकते हो, और एक आईडी के ऊपर में मिनिमम 3 एनएफटीज की जरूरत पड़ने वाली है स्पाइडर वेब डाउ निकालने के लिए। राइट, बाकी का वाहिगुरु, अगर आपके पास में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 5-6 एनएफटीज होल्ड हो गई है, 3 आपको जरूरत है, बाकी की अगर आपके पास में 2 या 3 एक्स्ट्रा है, आप उसको सोल्ड आउट भी कर सकते हो, उनको दे सकते हो जिनको एनएफटी की जरूरत है, आप उनको बेच भी सकते हो। राइट, उसके बाद में आगे चल करके, क्योंकि हमारा ओरिजिन का खुद का अपना ब्लॉकचेन आ चुका है अनुबिस, तो अनुबिस ब्लॉकचेन के अंदर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो रन हो रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स अभी रन होना स्टार्ट भी हो गया, तो उनका कुछ ना कुछ अपना ही टोकन होगा। तो उनकी वहां पर जब टोकन आएगा, उनके कुछ ना कुछ तो वो ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन होगी तो गैस फीस भी लगेगी, तो वो जो गैस फीस आपके पास में इकट्ठी होती जाएगी ना, उस गैस फीस का कुछ हिस्सा भी आपको आगे चल करके हो सकता है एज अ रॉयल्टी बोनस भी मिले, रॉयल्टी इनकम के फॉर्म में। तो आगे चल करके एनएफटी होल्डर्स को अलग से पर डे का इनकम जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, आज की डेट में शायद आपको लग रहा होगा कि एनएफटी हम लोग लेके रख रहे हैं, इसमें क्या ही बेनिफिट है, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जिस भी पर्सन के पास में एनएफटी आगे चल करके होगी, और ऐसा नहीं है कि ये आज ही आपके पास में रेट कम है तो आपको इतने में दिख रहा है,
ठीक है, अब मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। हम लोगों के पास में 10,000 टोकन को कंप्लीट करने पर हमारे पास में कितना आ रहा था, मल्टीप्लाई करें 1 पॉइंट कितना था, 7991। तो आज की डेट में अगर हम लोग ले रहे हैं तो इतना हमारे पास में लग रहा है लॉन्ग टर्म 360 डेज में, यही आपके पास में रेट बढ़ गया $3 पे ही चला गया, तो आपके पास एक एनएफटी के लिए आपको लगभग 30,90,000 का होगा, और ये धीरे धीरे आगे चल करके बढ़ेगा ही। तो अगर कोई आज की डेट में लेके रख भी रहा है ना, तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुझे कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप रिवॉर्ड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर रिलीज होना सिस्टम की तरफ से शुरू हो जाएगा, तो आपको वहां पर जो है रिवॉर्ड्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सो ये था हमारा कंप्लीट आज का सेशन। अभी आप लोगों को मेरे को बताओ, सारी चीजें समझ में आई जितनी चीजें मैंने आपको बताई थी आज के सेशन के अंदर में? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो भी पर्सन यहाँ पर अपना रिव्यू रखना चाहता है वो हैंड रेज कर सकता है। एनीवन जो अपनी बात रखना चाह रहा हो वो अपना हैंड रेज करके आ सकते हैं। अजय कुमार जी, यस, प्लीज वेलकम सर। आपका माइक ओपन है, प्लीज। आई थिंक सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। The host is not allowed preparation to यस Anuma. यस यस, हो गया है सर, हेलो। आपका माइक बंद हो गया था जी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मंच माइक देने के लिए धन्यवाद। बोल रहे हैं ये आज का जो सेक्शन हुआ मैम उसका रिकॉर्डिंग किधर से हमें प्राप्त होगा? सर रिकॉर्डिंग नहीं रहता है इसका, है ना। हम और लोगों तो के जूम के, क्योंकि एवरी वीक हम लोग ये सेशंस को रिपीट करते हैं, तो इसके अच्छा तो रिकॉर्डिंग्स नहीं रखते हैं। जैसे क्या है मैम कि टरबाइन भी थोड़ा सा करना है तो समझ में तो आ रहा है लेकिन कहीं फंसे ना इसके चलते थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का भी हेल्प ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। और क्या है कि हम 360 दिन के लिए लगाए हुए थे तो उसमें एक्स्ट्रा रिबेस कुछ है तो वो तो इसमें इंक्लूड होकर के मतलब उस पे तो नहीं हमको मिलता है फिर से ये। सर एक्स्ट्रा रिबेस इंटरेस्ट, जो रिबेस होता है ना, वो तो हम्म। आपके पास में सीधा फ्लेक्सिबल में चला जाएगा, लेकिन जो टर्बाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता है वो आपके हम्म। पास में टर्बो में जाएगा, जिसे विड्रॉ करने के लिए डाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो वहाँ हम रखे हुए हैं मतलब अनुबी पे मेरा फ्लेक्सिबल स्टेक में है तो वहां से हम उसको कन्वर्ट करके बना लेंगे तो थोड़ा सा वही उसका हमको रिकॉर्डिंग चाहिए था मैम थोड़ा सा। सिंपल स्टेप है सर, आपके पास में अगर फ्रेश डाई पड़ा है तो आपके बैलेंस में वहां पर डाई दिख जाएगा, आप उसको डा- सिंपल पार्टिसिपेट करो, टर्बो करो, तो वो आपके पास में जितना भी टर्बो में पड़ा है साथ के हम्म। साथ वो आपके पास फ्लेक्सिबल में जाएगा। बाकी का जो जो आपने डाई यूज किया है वो हम्म। आपके पास 24 घंटे के बाद में नीचे रिसिपिटेंट लिस्ट लिखा हुआ है ना, वहां पर आपको शो हो जाएगा, 24 घंटे जैसे के बाद में वो भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है मैम जैसे मेरा कहना ये था कि जैसे फ्लेक्सिबल में मेरा स्टेकिंग लगा हुआ है एसएल जीनियस लगा हुआ है ठीक है तो उसको हम अनस्टेक कर करके डाई बना लेंगे ठीक है। और हम्म, जो एक्स्ट्रा रिबेस है तो वो तो कंपाउंडिंग नहीं होता है जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है सो। नहीं, जो टर्बाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो नहीं होता सर, वहां हाँ पर तो मतलब हम्म। उसे आप क्लेम कर सकते हो, क्लेम करके वहां पर उसे सिंपल आप टर्बो में जाएगा तो विड्रॉ कर सकते हो। जी तो उसी को करना है हमको वो करना है मैम। जी जी जी। जी। ओके और सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका रोज की तरह बहुत एकदम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन दिल की गहराइयों से आपको मैम। जितना अच्छा से आप थैंक यू, प्लान बताते हैं शेयर करते हैं इसके लिए धन्यवाद थैंकफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस, नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी दिलीप गुप्ता जी को, प्लीज वेलकम सर। आपका माइक ओपन है सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग।
बहुत अच्छा लगा मैम आपका सेशन। हम डेली सुनते हैं, कभी कभी लेट ज्वाइन हो जाते हैं, पर अच्छा लगा आपका सेशन। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बता रहे हैं मैम। थोड़ा सा अभी न्यू है, न्यू ज्वाइनिंग किए हैं, तो मुझे बस ये जानना था कि अगर जीवन बन जाते हैं तो क्या डेली का कुछ आप एलजीएनएस के रूप में कॉइन या कुछ मिलता है क्या? हाँ जी सर, जब V1 बन जाते हो तो आपको जो डाउ रिवार्ड मैं बता रही थी ना अभी, तो वो जी। डाउ रिवार्ड आपके पास में वहां पर डेली बेसिस पे मिलता है। वो डेली डेली आपको एज अ रिवॉर्ड मिलता है। डेली कितना मिलता होगा मैम जो जीवन बनने सर के बाद? लगभग 300 से $400 के करीब के आपके पास में टोकन वहां से रिलीज होते हैं। डेली के रूप में? जी मैम एक चीज और हम जानना चाहते थे मैम, कि अभी इससे हम ज्वाइन करा रहे हैं न्यू, कोई भी न्यू, तो मैं अभी अपलाइन के हेल्प से हम लेते हैं कॉइन या फिर जो भी है, हम डायरेक्ट नहीं परचेज कर सकते हैं या डायरेक्ट सेल कर सकते हैं इसको एलजीएनएस डायरेक्ट भी को? कर सकते हो सर, उसका भी मैं सेशन लेती हूँ। हमारे वीकली सेशंस को आप मॉर्निंग की अटेंड करो, वहां पर मैं सारी प्रोसेसिंग बताती हूँ ये। ठीक है सर, हमारा पूरा वीकली स्केड्यूल है ये। आप अपने अपलाइन से एक बार डिस्कस करो क्या स्केड्यूल, कौन से दिन पे कौन सा सेशन रहता है, तो वो आपको बता देंगे। ये रिपीटेड रहता है सेशन। ठीक है सर। ठीक है मैम। जो आप बता रहे हैं एबीसी 3 लेग है, तो ए में मेरा कंप्लीट हो गया लगभग 150, मतलब $1.5 लाख कंप्लीटेड है। बी में अभी स्टार्ट किए हैं और सी में भी स्टार्ट करने वाले थे, तो मतलब अगर बी और सी दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा मतलब V1 बनने के चांस है, मतलब $50 ना, पचास जी हजार जी डॉलर जी जी। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका सेशन ओके बहुत अच्छा सर, लगता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है ओपी भारती जी। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने बताया, क्या कहते हैं कि अगर आपकी कई 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 लेग बना रखे हैं और सबके 360 दिन में इन्वेस्ट किया है, तो 360 दिन में इन्वेस्ट करने के बाद क्या कहते हैं, जो एनएफटी शो करता है, मान लीजिए जी 200 एनएफटी, 200 जी। पब्लिक 10,000, तो क्या वो अलग अलग जो हैं वो एक जगह इकट्ठा हो सकती हैं मेन वॉलेट में? हाँ सर, वहां पर मैंने आपको बताया ना, गवर्नेंस एनएफटी के अंदर में वो आपको दिखाई देगी। तो जिस भी वॉलेट के अंदर में जब वहां पर आपके पास गवर्नेंस एनएफटी में शो होती है ना, तो नीचे आपके साइड में क्लेम एनएफटी का बटन आपको दिखाई देता है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर में क्लिक करते हो, वहां पर आपके पास में छोटा सा ऊपर की साइड में एनएफटी का नंबर प्लस वहां पर ट्रांसफर बटन दिखाई देता है। तो जैसे ही आप ट्रांसफर के ऊपर में क्लिक करते हो ना, तो आपका वो एनएफटी मेन वॉलेट के अंदर में जिसमें भी आप लेके जाना चाहते हो, उस वॉलेट के अंदर में उसका एड्रेस वहां पर डालो और वो आपके पास में वहां चली जाएगी। तो एक ही एड्रेस के अंदर में अगर आप लेके जाना चाहते हो सारी अलग अलग एनएफटी, तो आप लेके जा सकते हो। एनएफटी को ले जा सकते हैं अगर पूरा कंप्लीट एनएफटी हो गई तब ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब आपके पास मान के चलो आपने जेनेसिस 360 में पार्टिसिपेट किया, वहां से आपको एनएफटी मिल गई। 360 डेज के अंदर में लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट किया, वहां से एनएफटी मिल गई। दो एनएफटीज हो गई। आप उसको वो आईडी जिसमें हुई है वो आपके पास में नीचे लेके, लेकिन डाउ आपके पास ऊपर वाली आईडी में बन रहा है, आपकी मेन आईडी में। तो आप अपनी दोनों ही एनएफटीज को मेन आईडी में ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर हुआ सर? आई थिंक सर का नेटवर्क इशू है। इट्स ओके, आप कर सकते हो सर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अमित जी फ्रॉम पटना। यस प्लीज, वेलकम। नमस्कार मैम। मैम मेरा सवाल है कि एटीएम जो है वो कैसे लेंगे हम एटीएम? सर अभी उसका स्लॉट नहीं चालू हुआ। फर्स्ट स्लॉट आया था तब वहां पर मिल गया था लीडर्स को। अभी जब सेकंड स्लॉट चालू होगा तब फिर वहां पर वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो तो ठीक है सर। वर्चुअल वाला है और एगो 600 कुछ वाला है, तो वो वाला है चल रहा है उसमें, लेकिन जी जी कैसे जी। लेते हैं अभी वो नहीं पता चल रहा है मैम। मैं सर जानगी। ठीक है, उसका भी मैं कोशिश करूंगी कल के सेशन में आपको बता दूं। हालांकि अभी उसका नेक्स्ट स्लॉट जो है वो ओपन नहीं हुआ है।
ठीक है, वो मैं बता दूंगी कि कहाँ से होता है। अच्छा, वर्चुअल अवेलेबल है मैम? जी मैं वर्चुअल देख वाला। लूंगी सर, अभी मैंने भी ओपन करके नहीं देखा, लेकिन कहाँ से होगा वो मैं आपको कल के सेशन में बता दूंगी। अच्छा मैम, एक और सवाल है। सर जैसे हम क्वेरीज लोग को, सर 3000। प्लीज क्वेरीज को हम लोग क्वेरी सेशन वाले दिन ही रखे तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो सभी क्वेरीज पूछना शुरू कर देंगे। संडे वाले दिन हमारी पूरी क्वेरी सेशन रहती है। कल अच्छा, सैटरडे, परसों संडे। संडे वाले दिन जिसका जो भी क्वेरी है वो आकर के अपना क्वेरी रखिए। आज के सेशन के रिगार्डिंग आप अपना रिव्यू रखिए बस। वो 360 दिन वाला में जब मान लीजिए हम लोग 1000 या 2000 लेते हैं, एक बार में लेते हैं और तोड़ तोड़ के लेते हैं, तो क्या दोनों का ROI सेम आता है मैम? जी सर बिल्कुल सेम आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। सो डियर्स, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि क्वेरी के जो भी आपकी क्वेरीज है उसको क्वेरी सेशन में रखिए, क्योंकि हम लोगों ने स्पेशल रखा ही इसीलिए क्वेरी सेशन, ताकि आप अपनी क्वेरीज वहां पर रख सको। राइट। अभी लास्ट 3 पर्सन हैं, उनको मैं सिर्फ एक एक दो दो मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप लोग अपनी बात रखिए, उसके बाद में हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। मणिकांत चौधरी जी, यस प्लीज। सब वॉइस आ रहा है? आई थिंक सर के पास में भी नेटवर्क इशू है। सर्वेश दुबे जी, यस प्लीज। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैडम, सेशन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। जो डाउट थे सब क्लियर हो गए हैं मैडम। कुछ क्वेरीज थी लेकिन वो संडे को क्लियर करेंगे मैडम। थैंक यू वेरी ठीक मच है मैडम। सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट है उत्तम सर, प्लीज वेलकम। मिशन सक्सेस परिवार को नमस्ते। उत्तम सिंह की तरफ से। मैं उत्तम सिंह फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। और 1 साल होने को आया मुझे एलजीनेस करते करते। और मैडम, जो आपका डेली का सेशन रहता है वो बहुत ही एक्सीलेंट रहता है। जो यहाँ पे सीखने के लिए आएंगे वो वहाँ से सीख के जाएंगे, कुछ पा के ले जाएंगे। और कहना चाहता हूँ, इसके पहले सर ने वो पूछ रहे थे ना वो एनएफटी के बारे में। तो जी उनका सवाल सर मैम ऐसा था कि जैसे कि उनके पास माइन आईडी के नीचे 3 वॉलेट है। तो तीनों में उन्होंने थोड़ा थोड़ा परचेज किया है, मतलब 200 300 टोकन, तो तीनों पे एनएफटी थोड़ी थोड़ी मिल रही है। तो वो पूछते थे कि वो एनएफटी जो मिली है वो ट्रांसफर कर सकते हैं? वो नहीं होगा, वो वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा एनएफटी। उसके बाद ही ट्रांसफर हो सकती है मैम, यही है ना मैम? हाँ, वो एनएफटी नहीं हाँ, सर, वो तो उनको उनसे मैं, यस उनको ये जैसे भी कि क्लियर कर देते हैं। हम्म, जब आपका वहां पर 10,000 टोकन कंप्लीट हो जाएगा तब एनएफटी मिलती है, और एनएफटी का गवर्नेंस एनएफटी में शो होता है ट्रांसफर बटन। और ऐसे ही जिनेसिस 360 में जैसे ही आपका 15,000 डाई कंप्लीट होता है तब आपके पास में जो एनएफटी रिसीव होती है वो भी आपको गवर्नेंस एनएफटी में ही शो करेगी। वहां से आप ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे अगर आप जैसे सर बता रहे हैं वैसा नहीं पॉसिबल कि आपने थोड़ा थोड़ा वहां पे स्टेक किया है तो उसको हम ट्रांसफर कर पाए, वैसा नहीं। जैसे कि किसी मैंने जैसे कि 3 आईडी में अलग अलग किया, तो मेरे को किधर 30% हुआ, किधर 50% हुआ, ऐसा हुआ, तो वो ऐसा एक साथ नहीं कर सकते। एक एनएफटी पूरा होने के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ, ये हाँ, ऑप्शन आपके पास में जरूर होगा कि आपके पास मान के चलो कि 3 4 आईडीज में आपने अलग अलग स्टेक किया, उसमें जो भी रिलीज हो रहा है आप तीनों में से किसी एक आईडी के ऊपर में ही जितना रिलीज होता जा रहा है उसको एक में ही डालते जाओ, ताकि जल्दी से आपका पास में वहां पर कंप्लीट हो पाए और एनएफटी आपको रिसीव हो पाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो यस राजेंद्र सिंह सर, प्लीज मैं आपको अभी कल के सेशन में इनवाइट करूंगी। राइट, क्योंकि हमारे पास में टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है, टाइम बाउंडेशन भी रहती है। तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे और मिलते हैं इवनिंग के सेशन में। तब तक के लिए डियर्स, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। आप अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा ग्रो करिए, टाइम से आइए। आज भी मैंने देखा 182 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे। तो थोड़ा सा अपनी टीम को भी साथ में लेकर के आइए और न्यू गेस्ट को इवनिंग के सेशन में लेके आइए। थैंक यू एवरीवन।